हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है कि कैसे हम अबंडेंस को, मनी को और अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को कैसे अनलॉक करें, अपनी पावर को कैसे अनलॉक करें और कैसे हम लोग अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। और अगर आपने गाइस ये सीक्रेट जान लिया, ये मंत्र एक जान लिया, तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली एकदम शिफ्ट हो जाएगी। कुछ हम स्पिरिचुअल से भी रिलेटेड बात करेंगे, कुछ हम अपने क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड भी बात करेंगे, क्योंकि गाइस स्पिरिचुअलिटी एक एक्सपीरियंस होती है, बट क्वांटम फिजिक्स उसको प्रूफ देता है ना। तो हम अगर माइंड क्या होता है ना, माइंड एक्सपीरियंस बाद में करेगा, पहले उसको प्रूफ चाहिए कि ये रियल है कि नहीं, है ना। तो प्रूफ के लिए क्वांटम फिजिक्स है, और स्पिरिचुअलिटी से तो हमारा सारे एक्सपीरियंस होते ही हैं। तो हम कैसे अपनी पावर को अनलॉक करें और सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लाएं, चाहे वो एबंडेंस हो, चाहे वो आपके लाइफ में मनी हो, चाहे वो आपके लाइफ में हेल्थ हो, सारी चीज़ें आप ये एक मंत्र आपने जान लिया, सब कुछ आप ला सकते हैं। गाइस, क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है कि हम सब कुछ हमारे आसपास हर एक चीज़ सब एनर्जीज़ है। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मोबाइल एक एनर्जीज़ है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक एनर्जीज़ है, ये कार भी एक एनर्जीज़ है। एवरीथिंग इज सराउंडिंग आर एनर्जीज़, और एनर्जीज़ की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है, कहीं हाई होती है बट कहीं लो होती है, बट एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, ऑलरेडी एग्जिस्ट ना, वो कभी डिस्ट्रॉय होगी ना वो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ये सिर्फ एग्जिस्टेंस ही है। तो गैस, हमारे सेल्स भी होते हैं, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो भी एक एनर्जीज़ है, ये कार भी एक एनर्जीज़ है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें सब एक एनर्जीज़ है। स्पिरिचुअलिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारी थॉट भी एक एनर्जीज़ है ना। हम जो सोचेंगे वो हमारे सामने आएगा। तो एनर्जीज़ को कैसे हम उसके साथ मैच करें कि जो सारी चीज़ें आ जाए। तो गैस, अपने आप को एक एनर्जी समझिए, एक सोल समझिए। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से सोल है हम, और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम एनर्जीज़ हैं। सोल भी ना मर सकती है ना उसको बनाया जा सकता, वो ऑलरेडी है। तो वैसे ही हमारी एनर्जीज़ भी है ना गैस, ना इसको बनाया जा सकता है ना इसको मिटाया जा सकता है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। बट हमें इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ बस काम करना है, एनर्जी को शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है? सपोज दैट आप अभी जहाँ पर भी हो, सोचो आपके लाइफ में क्या चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप बेचैन हो, जिसके लिए आप डेस्परेट हो, आप क्या चाहते हो। अब आप वो एनर्जीज फील करो, अभी कैसा फील हो रहा है? इरिटेशन का फील हो रहा है, अरे यार वो चीज़ क्यों नहीं है मेरे पास, सब कुछ तो है यार। जो आपके आसपास है उस पर कभी नज़र नहीं जाता है ना, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। हर एक चीज़ होने के बाद भी हमें एक कमी रहती है, बस वो एक चीज़ ना होने की वजह से, और पूरा माइंड कंसंट्रेट करता है उसी एक चीज़ पर जो आपके पास नहीं है गाइस। जो आपके पास नहीं है उसी पे ही पूरा फोकस जाता है, यानी कि हमें हमेशा माइंड ये शो कराता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक ही चीज़ पूरे होल डे में ये चीज़ आप सिखा रहे हो उसको। तो अपनी एनर्जीज शिफ्ट करो और अपने आसपास वो महसूस करो जो आप चाहते हो। जैसे एक हॉलीवुड के एक्टर भी थे, वो एक एक्ट एज इफ की टेक्निक लगाते थे कि जैसे मैं एक एक्टर बन गया हूँ, मेरे पास एक सैलरी आ रही है, ये इसका एक चेक भी उन्होंने फाड़ के कर दिया, क्योंकि गाइज उन्होंने वो एक एनर्जीज को वो जान गए, उसको मैनिफेस्ट कर लिया। आपको भी यही चीज़ करना है, यही टेक्निक लगाना है कि आपको उस एनर्जीज के साथ अपनी वाइब्रेशंस को मैच करनी है। तो हम भी एक एनर्जीज है, हमारे आसपास भी एक एनर्जीज है। सपोज डैट आप जहाँ पर भी बैठे हो, अब भी अपने आप को देखो कि आपकी एनर्जीज क्या है ना, क्योंकि एनर्जीज अप होती है, डाउन होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है गैस। तो अपनी एनर्जीज को क्या करना है? अप करना है, अप में रहना है। एनर्जीज के थॉट्स पे हम अप में रहना। हमने इमोशनल बॉडी की बात कर ली, हमने
मेंटल बॉडी की बात कर ली, अब बात आ गई एनर्जीज की, यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड की। यस गाइस, एस्ट्रल बॉडी की बात आ गई, जहाँ पर हर एक चीज एनर्जीज है, एवरीथिंग इज एनर्जीज। जब आप यहाँ पर रहोगे, बस आपके लाइफ में जस्ट फ्लो। आपने ये सोचा, वो हाजिर, जिसे कहते हैं संकल्प सिद्धि, ये आपके पास आ जाएगी। दिस इज अ काइंड ऑफ साइकिक एबिलिटीज। ये एक साइकिक एबिलिटीज है जो आपके पास आ जाएगी एस्ट्रल बॉडी से। तो हमें कैसे एस्ट्रल बॉडी तक पहुंचना है? सिर्फ अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना है। आपको जहां पर भी जाना है, सपोज दैट मैं वहां पर ऑलरेडी मौजूद हूँ, अपने माइंड से, अपने थॉट से, अपने एस्ट्रल वर्ल्ड में आप वहां पर ऑलरेडी क्रिएट कर लो अपने आप को। इस फिजिकल वर्ल्ड से आप एकदम वो चीज़ फील करो कि वो इस फिजिकल वर्ल्ड में ऑलरेडी आ गई है। क्योंकि गाइस, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल बॉडी के भी बियॉन्ड जो होती है वो एस्ट्रल बॉडी होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड की बॉडी होती है, जहाँ पर वो चीज़ आता है, इसको हम वॉर्टेक्स भी कह सकते हैं। वो एक जादुई दुनिया होती है। वहाँ पर जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे कि एक परी लोग होता है, परी आती हैं, ये चीज़ उनके माइंड में रख दो। मेरी नानी जैसे सुनाती थी बचपन में कि आप कोई भी लेटर लिख दो, रात में लिखना रहता है, और वो विश मॉर्निंग तक फुलफिल कर देती हैं, वो आती हैं। तो हम लोग को इस तरीके की कहानी सुनाई जाती थी कि इस तरीके के लोग आते हैं, फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आपके सारे विशेष को फुलफिल करते हैं, आपके विशेष गॉड तक ले जाते हैं। तो वो गाइस, वो वर्ल्ड ही एस्ट्रल वर्ल्ड है, वो एस्ट्रल बॉडी भी है। तो एस्ट्रल बॉडी हमारी एस्ट्रल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है। हमारा कॉन्शियस लेवल वहाँ तक पहुँचाना है, क्योंकि मेंटल बॉडी भी या इमोशनल बॉडी भी यहाँ रह कर डिप्लीट होती जाती रहती है। लेकिन जब हम वहाँ पर अपनी एनर्जीज पहुँचाते हैं, वो एक वॉर्टेक्स होता है। वो आप वॉर्टेक्स वर्ल्ड आप बेसिकली अब्राहम हिक्स से सुने होंगे, है ना? मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या, उन्होंने एक मैजिक वर्ल्ड क्रिएट किया। तो मैजिक वर्ल्ड जो आता है, जो मैजिक वर्ल्ड आता है, वो आपके वॉर्टेक्स से ही आता है, जो आपके एस्ट्रल बॉडी से आता है, जो आपके एस्ट्रल वर्ल्ड से आता है। अब सवाल ये उठता है कि हम वहाँ तक पहुँचे ही कैसे? एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुँचने के लिए गाइज, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा हाई करना है। आपको हर एक चीज़ पे वर्क करना है। आपका इमोशनल बॉडी पे वर्क करना है। आपका इमोशंस क्या कह रहा है, आपको अपने इमोशंस पे वर्क करना है। आपका मेंटल थॉट, आपका थॉट दिन भर में क्या आता है, आपको अपने माइंड को अल्फा स्टेज में ले जाना है। क्या आप रेडी है अल्फा स्टेज में ले जाने के लिए? अल्फा स्टेज में गाइस सिर्फ 1 मिनट में 3 to 4 थॉट्स ही सिर्फ आती हैं, और जो पॉजिटिव रहती हैं। यानी कि अगर हमें एस्ट्रल वर्ल्ड में रहना है तो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग के लोग वो निगेटिव इंसान को नहीं होना चाहिए। अगर हैं भी तो आपको जस्ट इग्नोर देम, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज अभी लो है। अगर आप सपोज डैट एंटरप्रेन्योर का सोच रहे हैं, या आप एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, और आसपास आपके लोग कह रहे हैं तुमसे ये नहीं हो पाएगा, और जो इंसान ये कहता है, कोई भी आपके फैमिली, आपके फ्रेंड, वॉट एवर दे से एनीथिंग, तो आपको उनसे एक ही चीज़ कहना है, कोई बात नहीं। आपको अपने मेंटल पे और अपने इमोशनल बॉडी पे उस पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि आप जान गए हो कि एस्ट्रल बॉडी में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में हम क्या चीज़ करें, वो एक मैजिकल की दुनिया होती है, वो एक हाई वाइब्रेशन, हाई कॉन्शियसनेस की लाइफ होती है, जहाँ पर आप जो भी चीज़ चाहोगे वहाँ ऑलरेडी सब एग्जिस्ट है। जब आप वहाँ जाओगे, उस फ्रिक्वेंसीज में जाओगे, आपको ये लगेगा जो जो मैं चाहता था अपने लाइफ में, कोई भी चीज़, वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। और जब आप उसको टच कर लिया, फिर फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ आने लगेगा, है ना गाइस? तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है? पहले तो आपको थॉट्स कंप्लीटली कट कर देना, कंप्लीटली। नेगेटिव एनर्जीज मीन ज़ीरो।
ज़ीरो में आना। क्या आप रेडी हैं गैस? क्या आप अपने लाइफ में निगेटिव एनर्जीज़ को 0% कर सकते हैं? फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल ये है, हमेशा आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में रहना है। यस, अनकंडीशनल लव, खुद से अनकंडीशनल लव, जो भी आपके सराउंडिंग है। अगर कोई आपके सामने कोई आपको कुछ भी कह रहा है और आप अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में, आप हैप्पी के मोड में हैं, तो आप समझ लीजिए आप एस्ट्रल वर्ल्ड में आ गए हैं। आप उसको कंप्लीटली नेगलेक्ट कर दिया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। साथ ही साथ में आप जब एक ब्लिस की एनर्जीज में आ गए 24 आवर्स के लिए, नॉट ओनली 3 to 4 आवर्स, 24 आवर्स, यानी कि आप आनंद की स्थिति में आ गए, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि एस्ट्रल बॉडी में आ गए, उस एस्ट्रल वर्ल्ड को, और वही चीज़ क्रिएट होता है। अब आप यहाँ पर आने के बाद आज आप सोचोगे वो कल होगा, या कोई भी चीज़ आपके लाइफ में जो भी चीज़ है वो तुरंत आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेगा, क्योंकि आपकी एक दुनिया जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जो भी है, चाहे आपका स्पेसिफिक पर्सन जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो भी वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ना गाइस? वहाँ पर हमको पहुँचना है ना, उस वर्ल्ड में जहाँ आप अभी पुअर अपने आप को फील कर रहे हो, वहाँ पर आप ऑलरेडी रिच हो। यस, आप ऑलरेडी रिच हो, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, हर एक चीज़ चाहते हो, हर चीज़ वहाँ मौजूद है। या आप कोई अपना एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने आसपास लोगों के साथ, वहाँ ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपने ये जान गए, यानी कि अब हमारी ये एनर्जी से हमको यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट करनी है कम्प्लीटली। तो आज आप अभी मेरे साथ बोलिए, अभी मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ, जो भी हूँ, जो भी मेरा नाम है XYZ, जो भी है, अभी की स्थिति ये है मेरी। अब मैं जा रहा हूँ अपने एस्ट्रल बॉडी में, अपने एस्ट्रल वर्ल्ड में। अब ये एस्ट्रल वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ प्यार की दुनिया है, सिर्फ और सिर्फ खुशी की दुनिया है, सिर्फ और इंजॉय की दुनिया है। यहाँ जो भी हम करेंगे सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और ना आना है। आपको निगेटिव थॉट्स ज़ीरो करना है, हर एक चीज़ में पॉजिटिव ढूंढना है, खाने में, रिश्तों में, हर एक चीज़ में आपको एकदम माइन्यूट से माइन्यूट अपने आप को बना लेना है। यानी कि हम होल्ड दे क्या सोच रहे हैं उस पर वर्क करना है। अगर आप कहीं क्लब में भी जा रहे हो या रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, तो आप उसको सोचो कि वहाँ जाके क्या मेरी एनर्जीज हाई होगी कि डिप्लीट होगी। अगर आपकी एनर्जीज वहाँ जाकर डिप्लीट हो रही है तो बिल्कुल मत जाइए। आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करिए, क्योंकि नेचर ऑलरेडी एक यूनियन में, एक हारमोनियस यूनियन में है। यहाँ के पेड़ पौधे, फ्लावर, यहाँ पे एनिमल, सब हारमोनियस यूनियन में है। एंड दे जो भी इनके काम है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना? तो आप इनके साथ इस एनर्जीज में आइए, एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ देखिए, अपने आप को होल्ड करिए। क्या आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा रील्स देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको कट ऑफ कर दें। क्या आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, प्लीज़ उसको कट ऑफ कर दें। क्या आप बहुत ज़्यादा मूवी देख रहे हैं, प्लीज़ उसको कट ऑफ कर दें। आपको अपने लाइफ में वही चीज़ देखनी है, वही चीज़ सुनना है, वही चीज़ बोलना है और वही चीज़ सोचना है जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। और यही रूल गाइस होता है एस्ट्रल वर्ल्ड का, ये उसका रूल है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड्स के कुछ रूल है, वैसे आपके एस्ट्रल वर्ल्ड के भी रूल है। अगर आप रेडी हो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के लिए तो प्लीज़ आपको अपने रूल को फॉलो करना होगा। मैं सारी वीडियोस में स्टार्टिंग में मैंने कहा है अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस, ब्लिस। क्यों? क्योंकि मैं आपको रेडी करना चाहती थी कि आप एस्ट्रल वर्ल्ड के लिए रेडी हो जाओ, जहाँ पर अनकंडीशनल लव है, एक हैप्पीनेस है, एक मेडिटेटिव स्टेट है। वो एक मेडिटेटिव स्टेट है। वहाँ पर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी आप मेडिटेटिव स्टेट में रहो। क्योंकि
एस्ट्रल वर्ल्ड इज काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट, जो हमारी इनर वर्ल्ड है, जो हमारे हमसे कनेक्टेड है, जो हमारे सोल से कनेक्टेड, जहाँ हमारी सोल रहती है। यस गाइस, दिस इज वेरी ट्रूथ थिंग। आज तक ये कोई रियलिटी नहीं बताया होगा कि हमारी सोल कहाँ रहती है, वो वहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि गाइस सोल हमेशा हायर कॉन्शियसनेस में रहती है, सोल हमेशा खुशी में रहती है, सोल हमेशा ब्लिस में रहती है, सोल हमेशा एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस में चाहती है। उसको नीड नहीं है हैप्पीनेस, उसको नीड नहीं है ब्लिस की, उसको नीड नहीं है लव की, वो खुद में ही लव है। जब आप गैस इस फ्रीक्वेंसीज के साथ आपने मैच कर लिया, अपनी लाइफ को शिफ्ट कर लिया, इस फिजिकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड में आप आ गए, सारी चीज़ें आपकी सॉर्टेड है गैस, सब कुछ, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, हर एक चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है। आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपका मनी, आपका एबंडेंस, आपका करियर, एवरीथिंग सब एग्जिस्ट कर रहा है जो आपके माइंड में आ रहा है। बट उसके कुछ रूल्स है, आपको फॉलो करने हैं। रूल्स ये है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरा रूल ये है कि कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, जो भी कर्मा है हमेशा पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव मीन्स व्हाट गाइस? पॉजिटिव मीन्स खुद के साथ पॉजिटिव, जो आपके सराउंडिंग है उनके साथ पॉजिटिव रहना, ठीक है। कोई की बातों पे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देना, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही है, अब आप हायर के वाइब्रेशंस में, तो नीचे की, क्योंकि जो नीचे आपको अगर कर्ज कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है तो आपको उससे कोई मैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी यहाँ एनर्जीज है, और आप जब यहाँ पर आप एनर्जीज में परसिस्ट करोगे, रहोगे, तो वो सारे निगेटिव एनर्जीज या निगेटिव पीपल आपकी लाइफ से चले जाएंगे। और अगर नहीं हो सकता है, शायद वो नहीं जा सकते, तो उनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम हर वीडियोस में बताते हैं अपनी वाइब्रेशंस को हाई करेंगे, अपने ब्लिसफुल एनर्जीज में आए, जॉयज में आए। हर एक चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, ऑलरेडी उस लाइफ में आप एक्टर हो। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हो, ऑलरेडी, भले आपकी आवाज़ कैसी भी हो, लेकिन आपने उस वर्ल्ड को टच कर लिया, मतलब आप बन जाओगे, इस फिजिकल वर्ल्ड में बन जाओगे। इसके लिए कहीं जाने का मतलब नहीं, मतलब ये है कि हमें अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना है। हमारी एनर्जीज कैसी है अभी? यार वो लड़का है नहीं मेरे लाइफ में, वो लड़की है नहीं मेरे लाइफ में, मैं क्या करूं, मेरी लाइफ बेकार हो गई है, उसको कर्ज कर रहे, क्यों आई थी तुम मेरी ज़िंदगी में, तो इससे अच्छा तुम नहीं आती मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी कितनी सुकून से थी। ये सारी एनर्जीज आपकी एनर्जीज को डिप्लीट कर रहा है गाइस। मैं क्यों पुअर घर में पैदा हो गया, मैं क्यों गरीब घर के में पैदा हो गया, मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, क्यों मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं। गाइस, आप डिप्लीट एनर्जीज में हो। मैं क्यों सीए की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं उसको क्रैक कर पा रहा हूँ, मैं क्या उसके लिए हूँ नहीं क्या? इतने लोग तो क्रैक कर रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तब भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो गैस, आपकी सारी आपकी वाइब्रेशंस लो है, एनर्जीज लो। अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करिए। मैं ये क्रैक कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब हायर वाइब्रेशंस में हूँ। वहाँ पर ऑलरेडी मेरा क्रैक हो गया एग्ज़ाम्स, मेरी ऑलरेडी वहाँ शादी हो गई है, मैं ऑलरेडी वहाँ पर रिच हूँ। जब आप वहाँ पर आपने रिच हो गए तो इस फिज़िकल वर्ल्ड में आप रिच हो जाओगे। बस उसके रूल्स है, आपको फॉलो करने हैं। हाई वाइब्रेशंस यानी कि अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हैप्पीनेस, एंगर नहीं आना चाहिए, थॉट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो आप जो सोचते हो उसके हिसाब से होने चाहिए, और हमेशा अनकंडीशनल लव के एनर्जीज में रहिए। नेचर से कनेक्ट रहिए, थोड़ा एक्सरसाइजेस करिए, डाइट वो लीजिए जो आपकी बॉडी को नीड हो, ना कि आपके टंग को नीड हो। आपका टंग हमेशा वो करता रहता है, उसको चाउमीन भी चाहिए, नूडल्स भी चाहिए, पिज़्ज़ा भी चाहिए। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।